सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है रोशनी। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि तुम मेरे और उमर के दरमियान आ रही। सच तो ये है कि मैं तुम्हारे और उमर के बीच में आ रही। तुम प्लीज़ अपने आप को गुनहगार मत समझो। तुमने कुछ गलत नहीं किया। गलत तो हम तीनों के साथ हुआ। मजाक किया है हमारे साथ तकदीर ने। बहुत जबरदस्त रट्टा लगाया है वैसे, लेकिन माहीन अपने दिल की कहो, मुझे वो नहीं सुनाओ जो उमर ने सिखाया है तुम्हें। दिल से कह रही हूँ। रोशनी, तुम प्लीज मुझे गलत समझना बंद कर दो। मैंने कभी भी तुम्हारे और उमर के लिए बुरा नहीं चाहा। तुम दोनों दोस्त हो मेरे। दोस्त है नहीं, दोस्त थे, क्योंकि एक दोस्त तुम्हारा शौहर बन चुका है और तुम्हारी एक दोस्त तुम्हारी सौतन। क्या हुआ? बुरा लग गया? तकलीफ हो रही है? क्योंकि माई तकलीफ तो मुझे होनी चाहिए। ये गाली जैसा लफ्ज तुम मुझे कहती होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा होता तो मैं यहाँ क्यों आती? तुम मेरे लिए नहीं आई हो यहाँ पे, तुम उमर के लिए आई हो। तुम उसे बताना चाहती हो, जताना चाहती हो कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम उसकी खैर खां हो। लेकिन अगर तुम वाकई हमारी दोस्ती समझती, हमारी मोहब्बत की कदर करती, हमारे दरमियान ना आना चाहती, तो तुम इस निकाह से इनकार कर देती। तब शायद मैं और उमर तुम्हारी दोस्ती पे ईमान ले आते। और मैं तो तुम्हारे पाँव सारी जिंदगी धो धो के पीती, लेकिन उस वक्त दोस्ती पर खुदगर्जी गालिब हो गई। खुदगर्जी नहीं रोशनी, मजबूरी और बुज़दिली। वो खुदगर्जी ही थी। पहली बारात घर से वापस चली गई, दूसरा रिश्ता किस्मत से घर बैठे हुए मिल गया। अगर मना कर देती तो तुम तो सारी जिंदगी अपनी बेवा माँ के सर पर बोझ बनकर बैठी रहती। और अगर मैं मान लूं कि मजबूरी थी भी, तो मैं और उमर भी तो मजबूर थे, मोहब्बत के हाथों मजबूर, दिल के हाथों मजबूर। जानती हूँ, समझ भी सकती हूँ, लेकिन मानती नहीं, कुछ करती नहीं। क्या करूं मैं? मेरे हाथ में है क्या? और रोश उस वक्त भी मेरे हाथ में क्या था? क्या करती मैं? सर पे निकाह ख्वाह खड़ा था। माँ, ताया, दादी, भाईराई बिरादरी, कैसे वक्त पे इनकार करती मैं? प्लीज खुद को मेरी जगह खड़ा करके सोचो और बताओ, तुम क्या करती? मैं तो कर सकती, मैं इनकार कर देती। मैं उमर के लिए सबको इनकार कर सकती हूँ, लेकिन मसला ये कि अब जब मेरी माँ इनकार की वजह पूछेगी तो मैं उमर का नाम तो नहीं ले सकती ना, क्योंकि पहले से ही
तुम अपने नाम के आगे उसका नाम लगा चुकी हो। बहुत शुक्रिया आने का। खाला खुदा हाफिज, मैं जा रही हूँ। माहीन, कहाँ जा रही है? खाना खा के जाना ना। नहीं खाला, देर होगी, अम्मी के साथ भी बैठना है। नहीं, तू बैठ, मैं कुछ बात करना चाह रही हूँ तुझसे। आ, बैठ जा। वो रोशनी ने मुझे बताया तेरे और तेरे मियाँ के बारे में। क्या बात है, उसका दिल नहीं ठुक रहा है तुझ पर? देख, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना दिल मिलने में। अब शादी भी तो किन हालात में हुई है। ये भी तो हो सकता है कि ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई हो। माहीन, मैं तुझे जो कुछ भी समझा रही हूँ ना, वो माँ की तरह समझा रही हूँ, क्योंकि तू बिल्कुल मेरी रोशनी की तरह है। देख, घर औरत को ही बनाना पड़ता है। जो उसे पसंद है तू वो कर, और जो उसे नहीं पसंद वो ना कर। जी। अगर वो थोड़ा टेढ़ा भी है तो कोई बात नहीं, बस तो दुआ करके वो ठीक हो जाए। जी खाला, जो बातें आपको पता चली वो उनका जिक्र अम्मी से ना कीजिएगा। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही है तू? बस मेरा थोड़ा दिल दुखा था तेरे मामले में, इसलिए तुझसे ये सारी बातें की मैंने। खुदा हाफिज। माहीन, अगर उसने दबाव में आके शादी की है तो वो रस्सी तोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो एक बार माँ बाप के दबाव में आके शादी करते हैं ना, वो दूसरी बार मौका मिलने पर दूसरी शादी जरूर करते हैं। और उस वक्त उनके माँ बाप भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो भी ये सोचते हैं कि हमने अपनी मनमानी कर ली है, अब जरा इन्हें भी अपनी मनमानी करने दो। तुम ख्याल रखना माही। मैं उम्र के लिए सबको इनकार कर सकती हूँ, लेकिन मसला ये है कि अब जब मेरी माँ इनकार की वजह पूछेगी तो मैं उमर का नाम तो नहीं ले सकती ना, क्योंकि पहले से ही तुम अपने नाम के आगे उसका नाम लगा चुकी हो। जो एक बार माँ बाप के दबाव में आके शादी करते हैं ना, वो दूसरी बार मौका मिलने पर दूसरी शादी जरूर करते हैं। और उस वक्त उनके माँ बाप भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो भी ये सोचते हैं कि हमने अपनी मनमानी कर ली है, अब जरा इन्हें भी अपनी मनमानी करने दो।
माही, देखो तो मुझे क्या मिला।